माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नवरात्रों की इस खास पेशकश में। और मैं हूं आपके साथ रमन शर्मा। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। आज अष्टमी तिथि है और माता महागौरी का नवरात्र है। माता महागौरी जो कि भगवान शिव की अर्धांगिनी है, किस प्रकार माता की पूजा करनी चाहिए, माता का स्वरूप कैसा है और क्या पद्धति है पूजा करने की, आदि सभी प्रकार की जानकारियां देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं वैष्णव आचार्य धर्मेंद्र वत्स जी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। आचार्य जी, आज माता महागौरी का नवरात्र है जो कि 8वें दिन माता की पूजा की जाती है। तो माता का ये स्वरूप कैसा है, किस प्रकार माता की पूजा करी जाए और क्या आज की पूजा पद्धति है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। माँ भगवती का अष्टम स्वरूप महागौरी, जैसा कि आपने अभी बोला। महागौरीत चाष्टमम, महागौरी का 8वां स्वरूप। ये वो माँ है जिन्होंने कठोर तप करके, कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। शिक्षा यही है कि साधना से सब साधन एकत्रित किए जा सकते हैं, साधना से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है और उस सब कुछ में स्वयं ईश्वर भी है। भगवान शिव, शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। माँ भगवती की आराधना जो शिव को प्राप्त करा सकती है, वो आराधना आपके द्वारा अगर हो जाए, हमारे द्वारा अगर हो जाए, तो हमें कहीं ना कहीं शिव की कृपा तो प्राप्त करा ही सकती है। ये माँ भगवती महागौरी बैल पर सवार होकर, बैल पर आसीन होकर हम सबको आशीष प्रदान करने के लिए नवरात्रि के 8वें दिन आती है। माँ भगवती सुंदर सौम्य रूप में और 8 वर्ष की आयु में, मान लीजिए माता की जो आराधना है, मानिए माता 8 वर्ष की ही रहती हो, ऐसी माँ भगवती महागौरी की स्वरूप की आराधना हम लोग करते हैं। जो लोग माँ भगवती महागौरी की आराधना में निमग्न रहकर 8वें दिन नवरात्रि के पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, वो सभी दुखों से दूर होकर, सभी कष्टों से दूर होकर शांति, सुख, समृद्धि और बरकत को प्राप्त करते हैं। प्रश्न के अनुसार पूजा का क्रम वही रहेगा। पहले ध्यान, उसके बाद अर्घपाद आचमन, पंचामृत स्नान, सबसे पहले आवाहन। आवाहन का अर्थ है उनको बुलाना या उनको निमंत्रण देना कि वो आए। देवताओं को भाव के निमंत्रण की आवश्यकता है और मां महागौरी तो भाव की ही भूखी है। भाव से अक्षत पुष्प लेकर बड़े भाव से मां महागौरी का आवाहन करें। मां महागौरी को अपने स्थान पर जहां भी आप बैठकर पूजा कर रहे हैं, बड़े भाव से बुलाएं। सुंदरीं स्वर्ण सर्वांगीं सुख सौभाग्यदायिनीं संतोष जननीं देवीं सुभद्रां प्रणमाम्यहम्, सुभद्रां प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र से माँ भगवती महागौरी का आवाहन करें। अक्षत पुष्प चौकी पर विराजमान कर दें। जल से 4 बार आचमन कराएं। अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान। पंचामृत से स्नान कराएं। विधि वही है, आपको पता है। पंचामृत स्नान कराने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ भगवती को वस्त्र अर्पित करें। अगर सफेद वस्त्र अर्पित करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। श्वेत वस्त्र माँ भगवती को अर्पित करें। थोड़ा सा, जब कोई भी श्वेत वस्त्र आप भगवान को अर्पित करें तो थोड़ा सा कोने में हल्दी या रोली लगा के ही अर्पित करें, जिससे कि वो पूरा श्वेत भी न रहे। उसके उपरांत आप माँ भगवती को कुमकुम, चंदन लगाइए, थोड़े से अक्षत लगाइए, सफेद अक्षत माँ भगवती को चढ़ाइए
सफ़ेद पुष्प माँ भगवती को चढ़ाइए, माला माँ भगवती को चढ़ाइए। माला चढ़ाने के उपरांत बड़े भाव से माँ भगवती को भोग लगाइए। सफ़ेद बर्फी या कोई भी सफ़ेद वस्तु का भोग फल के साथ माँ भगवती को लगाइए नैवेद्य में, और भोग लगाते हुए बड़े भाव से इस मंत्र का उच्चारण करिए या इसको श्रवण करिए। हरि ओम नाभ्या आशीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णो दियौः समवर्तत पद्भ्यां भूमृद्धिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् आकल्पयन्। इस मंत्र से माँ भगवती को भोग लगाइए। 4 बार जल के छींटे लगाइए। उत्तरापोषणम, हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम, पाद प्रक्षालनम। 4 बार जल की चींटी लगाने के बाद धूप बत्ती से माँ भगवती की प्रेम से आरती करिए, और उसके उपरांत दीपक से माँ भगवती की आरती करिए। धूप और दीपक से आरती करने के बाद बड़े भाव से माँ भगवती को दक्षिणा जरूर अर्पण करिए। दक्षिणा माँ भगवती को अर्पण जरूर करें, जो भी आपकी श्रद्धा है, और दक्षिणा अर्पण करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें या इस मंत्र को श्रवण करें। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशीत सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। इस मंत्र के द्वारा माँ भगवती को दक्षिणा अर्पण करिए। यही पूजा का सही विधान रहेगा। इसी क्रम में माँ भगवती महागौरी की पूजा करनी है। 8वें नवरात्रे का कौन सा शुभ मुहूर्त है और माता महागौरी बैल के ऊपर सवार होकर अपने भक्तों को शुभ आशीष देंगी, आप वो मुहूर्त बताएं। देखिए, आज 6:11 ही पूजा का मुहूर्त है। 6:11 से प्रातः से पूजा प्रारंभ करिए। पूरा दिन माँ भगवती की आराधना में निमग्न रहिए। ये माँ भगवती आपको आशीष प्रदान करेंगी, अभय प्रदान करेंगी, शक्ति प्रदान करेंगी, साधना प्रदान करेंगी। जो व्यक्ति चाहता है मैं साधक बनूं, जो व्यक्ति चाहता है मैं तपस्वी बनूं, जो व्यक्ति चाहता है मुझे भक्ति का वरदान प्राप्त हो, वो आज माँ भगवती की आराधना जरूर करना, आज माँ भगवती की पूजा जरूर करना। प्रातः उठने के बाद शुद्ध चित्त होकर स्नान करके माँ भगवती की पूजा प्रारंभ कर देना। 6:11 ही माँ भगवती की पूजा का मुहूर्त होगा। आचार्य जी, आपकी जानकारी से मुझे तो बहुत संतुष्टि मिली, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी अभी तक की बताई हुई जानकारी से पूर्ण तरह संतुष्ट होंगे। हम बहुत सारे भोजन बनाते हैं, खीर, पूरी, मेवा, न जाने क्या क्या, पर अष्टमी जो तिथि है, जो 8वां नवरात्र है, उसमें माँ को क्या अर्पित करें, क्या भोग चढ़ाएं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। माँ भगवती महागौरी को नारियल का भोग अर्पित करें। माँ भगवती महागौरी को नारियल का भोग अति प्रिय है। नारियल का भोग साबुत नारियल की जगह पर नारियल तोड़कर, अंदर से नारियल निकालकर, गोला निकालकर थाली में बड़े भाव से माँ भगवती को भोग अर्पित करें। माँ महाभगवती महागौरी इस भोग से प्रसन्न होंगी और आपको आशीष प्रदान करेंगी। आज का भोग नारियल रहेगा। अष्टमी तिथि, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी तिथि है, क्योंकि जो अष्टमी तिथि है वो नवरात्रों की तो है ही, और हर महीने की भी अष्टमी तिथि पूज्य मानी जाती है। तो आज का जो माता का हवन है वो किस मंत्र से करें, कौन सा वो मंत्र है, कौन सी वो साधना है, और किस प्रकार के मंत्र से माता महागौरी प्रसन्न होंगी, ये आप बताएं। माँ महागौरी के लिए बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, ये मंत्र तो है ही। इसके साथ एक श्लोक ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः, नमः प्रकृति भद्राये नियता प्रणतास्मताम्। इस मंत्र के द्वारा भी माँ भगवती महागौरी को प्रसन्न करने के लिए हविष्य और यज्ञ में, हवन में आहुति प्रदान कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, इस मंत्र से प्रार्थना भी कर सकते हैं, और इसी मंत्र से आप हवन में आहुति भी प्रदान कर सकते हैं। ये श्लोक दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय संहिता में ही अंकित है। तो दोनों मंत्रों में आप दोनों से ही
माँ भगवती का हवन कर सकते हैं। तो आपने बहुत ही सुंदर हवन का मंत्र बताया, तो आप भी इन्हीं मंत्रों के जो है ज़रिए आप अपने घर में हवन करिएगा और माँ भगवती की पूर्ण कृपा को प्राप्त करिएगा। आचार्य जी, मैं पूछना चाहूँगा, अष्टमी के दिन क्या कुछ माता की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आज क्या विशेष किया जाए? अष्टमी के दिन वैसे तो विधान बहुत हैं, अन्य प्रकार के विधान हैं। आप हवन भी कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के माध्यम से, या देव्या कवच अर्गला आदि का पाठ कर सकते हैं, या उसके साथ साथ जो लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं, कन्याओं को जिमाते हैं, उनके लिए भी विशेष रूप से आज ये है कि जो भी कन्याएं आपके यहाँ भोजन के लिए आएं, उनको दुर्गा स्वरूप मानकर उनको यथाशक्ति दक्षिणा के साथ साथ आप कुछ वस्त्र जरूर भेंट करें। वस्त्र आप ये समझें कि हमारे घर माँ भगवती दुर्गा ही अपने 9 रूपों में आके विराजमान हुई हैं, तो वस्त्र, लाल वस्त्र कोई भी उनको जरूर भेंट करें। ये माँ महागौरी का विशेष और इस दिन का विशेष महत्वकारी है। आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर हमारे दर्शकों का और हमारा मार्गदर्शन किया। आप यहाँ पर आए, माँ भगवती के बारे में इतनी सुंदर जानकारी दी कि मानो आपने दुर्गा सप्तशती ही खोल कर रख दी हो। आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। आप भी अपने घर में माँ भगवती के बताए गए इन मंत्रों का उच्चारण करें, पाठ करें, पूजन करें। आप भी माँ को मनाएं, उनका पूजन करें और माँ माँ कहकर पुकारें। विश्वास मानिए, वो सिंह सवारी कर दौड़ी चली आएगी। आप सभी को पावन नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। जय जय माँ।